औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शाह। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है चंबल के बारे में। चंबल या सोराइसिस ये क्या चीज़ है, इसकी वजूहात क्या है, इसके अलामात क्या हैं, और इसके लिए आज मैं आपको ज़बरदस्त पेटेंट किस्म का नुस्खा बताऊँगा। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से सोराइसिस का मसला, चंबल का मसला जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, सोराइसिस जो है, सोराइसिस में जल्द पर सुर्ख दाग धब्बे पैदा हो जाते हैं और ये दाग गोल दायरे की शक्ल के होते हैं। नाज़रीन, सोराइसिस जो है ये ऐसी जगह पे होता है जो कपड़े से ढकी होती है, जैसे कि कोहनियाँ, घुटने या पूरा जिस्म या टखने वगैरह। नाज़रीन, सोराइसिस में जो जल्द होती है, जहाँ पे इन्फेक्शन होती है या जो चंबल वाली जगह है, ये खुरदरी होती है। इसकी जल्द जो है ये मोटी मोटी सी हो जाती है और इसके ऊपर छिलके से बन जाते हैं। जिस तरह मछली के ऊपर चानों से होते हैं ना, मछली के जो छिलके होते हैं, इस तरह के छिलके बारीक बारीक बन जाते हैं और इन छिलकों को उतारे तो नीचे से सुर्ख किस्म के दाने निकलेंगे और इनमें से खून भी हो सकता है, पी भी हो सकता है। जिस वक्त ये मर्ज फैला होता है, ये आगे आगे जब बढ़ता है तो उस वक्त जहाँ जहाँ तक ये बढ़ता जाएगा वहाँ वहाँ पहले खारिश होगी। खारिश के बाद वो जख्म जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और उसकी जो जल्द है वो मोटी खुरदरी होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, ये चंबल का मसला क्यों बनता है? चंबल का मसला तभी बनता है जब जिस्म में सुधार की ज्यादती हो जाती है। सुधार की ज्यादती की वजह से चंबल का मसला बनना शुरू हो जाता है। ये पूरे जिस्म में भी हो सकता है, हाथों पे हो सकता है, रान पे हो सकता है, पूरे जिस्म पे कहीं भी ये हो सकता है। जहाँ जहाँ पे धूप नहीं लगती या हवा नहीं लगती, जो हिस्से जो जिस्म के हिस्से कपड़े के साथ ढके हुए हैं, वहां पे ये चंबल हो सकती है। उसके अलावा ये मर्ज खुश्की की वजह से, सर्दी की वजह से भी हो जाती है। सोराइसिस में कुव्वत मुदाफियत में कमी हो जाती है। गर्मियों में जब धूप में काम करें, धूप में काम करने की वजह से जब पसीना आता है तो पसीना जो है ये इस जख्म पर जब लगता है तो ये जख्म में और ज्यादा जो है वो शिद्दत आ जाती है। चंबल वाली जो जगह है, इस जगह को साफ न रखना, सफाई सुथराई न रखना, इसके अलावा तेज मिर्च मसाले का इस्तेमाल करना, मैदे की खराबी की वजह से। नाज़रीन, चंबल में, खारिश में, एलर्जी में, इन चीजों में फर्क करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने आपको चंबल की पहचान बताई है। चंबल की क्या पहचान है, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाकई चंबल है या एलर्जी है या दद्दर है या खारिश है, जो चीज भी है। मगर ये जो चंबल का मसला होगा, इसकी जो अलामतें या इसकी जो मैंने आपको निशानियां बताई हैं, अगर ये चीजें हैं तो इसका मतलब है ये वाकई चंबल है। और इसका जो इलाज है वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। इलाज बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर किया करें और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारे चैनल सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा मैं आपको बताता हूँ, आप नुस्खे का अज्जा नोट कर लें। नाज़रीन, आपने जो देसी सिरका होता है जिसको व्हाइट विनेगर कहते हैं, सफेद सिरका जो होता है, ये आपने लेना है 5 टोले। और उसके बाद नीला जो है, अच्छी किस्म का नीला, ये आपने लेना है 1 माशा। और पोटाशियम परमैंगनेट, ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा, ये आपने लेना है 3 माशे। अब आपने क्या करना है, आपने सिरके को बोतल में डाल के इसमें जो है ये दोनों चीजें डाल देनी है। मगर इससे पहले आपने जो नीला है, नीले को आपने खरल कर लेना है, इसको बारीक कर लेना है, ये रोड़ी सी होती है। और पोटाशियम परमैंगनेट को खरल करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ही हल हो जाएगी। अब आपने ये दोनों चीजों को बोतल में डाल दिया। आपने क्या करना है, इसको खुला छोड़ देना है, ढक्कन बंद नहीं करना। जब ये चीजें अच्छी तरह हल हो जाए, पोटाशियम परमैंगनेट और नीला जब अच्छी तरह से हल हो जाए, ये नीले रंग की दवाई बन जाएगी। अब ये दवाई आपके पास ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, इसको इस्तेमाल आपने कैसे करना है, इस्तेमाल का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है, जो मुतासरा जगह है जहाँ पे चंबल का निशान है, जिस्म पे है या कहीं भी है, तो उस जगह पे आपने कपास की फलीक ले लेनी है। थोड़ी सी कपास लेके उस पे आपने ये दवाई लगा के और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा मलते रहना है, मसाज करते रहना है। इसको मलकर ऊपर लगाकर इसको खुला छोड़ दें तो भी ठीक है। अगर आप इसके ऊपर कोई पट्टी वगैरह बांध लें ताकि मक्खी वगैरह से बच सके तो ऐसा भी आप कर सकते हैं।
یہ چیز آپ نے دن میں 3 بار لگانی ہے، صبح دوپہر شام آپ اس کو لگائیں، اور یہ 3 دن آپ نے لگاتار لگانی ہے۔ 3 دن کے بعد آپ نے اس کو روزانہ 1 بار استعمال کرنا ہے، چاہے دن کو استعمال کر لیں یا رات کو استعمال کر لیں۔ 3 دن کے بعد آپ اس کو 1 بار استعمال کریں گے، اور پہلے 3 دن میں آپ نے اس کو صبح دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ سورائسس کا جو مسئلہ ہے، چنبل کا جو مسئلہ ہے، استعمال کرنے سے ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، بہت ہی زبردست نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔